नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ माइंड गैलेक्सी यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी होठों पे मुस्कान है, और फिर भी होठों पे मुस्कान है। जीना अगर हर हाल में है, जीना अगर हर हाल में है तो मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान है, मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। दोस्तों, तो आप मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है। जैसे मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, खिलमिलाते रहते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है इसके वजह से, आपकी वजह से खुश रह सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई ध्वनि के प्रति अगर बहरा है और कोई प्रकार के अगर रंग के प्रति अंधा है तो उस व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। खुश रहने के लिए कुछ भावनाएं आप में होना चाहिए, आप में इमोशंस होना चाहिए। अगर आपकी इमोशंस बहुत अच्छी है, कुछ भावनाएं अच्छी है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इसलिए ये खुश रहने की जो भावना जिसमें है, ऐसे व्यक्ति के पास कितने सारे लोग जुड़ जाते हैं, उसके साथ आकर बातें करने में उन्हें मजा आता है। कोई कॉमेडी व्यक्ति है और कोई प्रकार का इस तरीके से हंसमुख है, हंसोड़ है, तो उस व्यक्ति के पास कोई भी जुड़ जाता है। उसकी और जो हंसाने वाले हैं दोनों अपने आप दुख भूल जाते हैं, उनकी शहद बनना शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में जो है सभी जो ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, तो इस तरीके से अगर कुछ भी बातों में अगर हम फायदा नहीं है फिर भी हंस के अगर जीते हैं तो हमारी उम्र बढ़ जाती है। किसी विचारवंत वैज्ञानिक ने बताया है कि जो हंसमुख है, हंसोड़ है और हर वक्त खुशी से जीता है, ऐसे व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। एक जगह पे दो बच्चे जो है, मासूम बच्चे दौड़ते जा रहे थे, जाते जाते बहुत दूर दोनों फ्रेंड्स को, दोनों दोस्त थे, दोनों दोस्त को एक दूर एक संदूक दिखा, एक पेटी या बॉक्स दिखा। जैसे दिखा, दोनों ने तय किया कि इस बॉक्स में क्या होगा, कुछ तो भी जरूर होगा। अगर है तो संदूक दोनों ने देखा है, अब दोनों जाने वाले हैं। वहां पर जैसे ही जाएंगे, वहां पर पहुंचेंगे, पहुंचते ही वहां जिस संदूक में कुछ न कुछ मिलने वाला है, अब उनकी उम्मीदें जग गई कि संदूक में कुछ न कुछ मिलेगा और उनकी खुशी और बढ़ जाएगी। अब ऐसे उम्मीद लेकर वो वहां पर दौड़ के गए और जैसे ही संदूक खोला, जैसे ही संदूक खोला, खोलते ही वहां पर संदूक में कुछ नहीं है, एम्प्टी है संदूक, वहां खाली पड़ा संदूक है। ये देखकर दोनों की उम्मीदें के ऊपर पानी फिर गया। वो वहां पर ही ना उम्मीद हो गए। उन्होंने एक दूसरे के चेहरे पर देखा कि दोनों ने एक दूसरे को चेहरे को वहां पर देखकर उन्होंने सोचा कि हम कितनी उम्मीद लेकर आए थे और हमारे उम्मीद जो है यहाँ पर पूरा पानी फिर गया। ऐसे वक्त पे एक दूसरे की जो सोच है, जो जिस तरीके से उम्मीदें थी, उस उम्मीदें के बारे में सोचा और सोचने के बाद में एक दूसरे के चेहरे पे देख के इतने खिलमिलाए, हंस उठे और लोटपोट हो गए हंसकर कि हमने क्यों उम्मीद की थी। और उसके बावजूद वहां कुछ नहीं मिला। उन्होंने वहां से बहुत बड़ी एक संपत्ति पाई कि दोनों एक नाउम्मीद होने के बावजूद भी हंस उठे, खिलमिला उठे और उनके जिंदगी में एक प्रकार का बदलाव आया कि कुछ भी रहो, नहीं मिलने के बाद में भी हम खुश रहना चाहिए। यह यहाँ पर सीख मिल गई। दोस्तों, उसके बाद एक जो वैज्ञानिक थे, एक विचारवंत थे, वो हर वक्त कहीं पे भी जाते थे तो किसी को न किसी को कुछ तो खुशी की बात सुनाते थे और किसी को खुश करने की वजह वहां पर वो देखते रहते थे कि हम कैसे खुश कर सकते किसी लोगों को। किसी व्यक्ति को अगर खुश करना है तो ये हमारी एक प्रकार की बहुत अच्छी एक कर्तृत्व है, कार्य है, और इस कार्य को हम अच्छे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा और एक जगह पे जाते हुए दूसरे गांव में एक रास्ते में एक बच्ची पानी के लिए एक रास्ते से जा रही थी और पानी भरा हुआ उसका मटका सर से गिर गया और फूट गया। जैसे ही फूट गया तो बच्ची रोने लगी और वैसे ही ये विचारवंत ने देखा और देखने के बाद में सोचा कि ये बच्ची उदास हो गई है, ये बच्ची नाराज हो गई है और इसका नुकसान हो गया है, तो इसके लिए क्या करें। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी है, तो उस कहानी में से जो शैतान है और जो शैतान है, उस शैतान के बारे में बहुत लोग ऐसा सुनते थे कि घर में बच्चे को बताते थे कि कोई अगर बाहर से अगर कोई उसको डराना हो, उसको अगर रोते रोते को मनाना हो, तो उसको बताते हैं हमारे इसमें बाऊ आ गया, भूत आ गया, शैतान आ गया, बैरूपी आ गया, और वो उठा के
लेके जाएगा। जैसे ही बताते हैं तो बोले शैतान मर गया। जैसे ही आपका मटका ऊपर से सर से गिरा और उसमें से पानी गिर गया और फूट गया मटका, तो उसने बताया कि यहाँ पर शैतान मर गया। बच्ची ने उस बात को सच मान ली और सच मानने के बाद में वो खुश हो गई कि ये काम अच्छा हुआ कि शैतान मर गया, जिसके वजह से हम आज तक डरते आ रहे थे। और जो दादी माँ थी हर वक्त ये बात सुनाती थी, उसके पास दौड़ के गई और दौड़ के बाद में दादी माँ को बताया, दादी माँ क्या हो गया? दादी माँ ने बोला क्या हो गया? बेटी ने बताया कि हाँ, पोती ने बताया उनके, अब उसने बताया कि दादी माँ शैतान मर गया है। तो उसने बोला शैतान कहाँ मर गया? तो मेरा मटका गिर गया और शैतान मर गया। किसी वैज्ञानिक ने, किसी विचारवंत ने मुझे ये बात बताई है। और वहां पर दादी माँ भी, उन्होंने उसकी जो मायूसी आ गई थी उस बच्ची पे, वो बच्ची खुश है देखकर वो भी खुश हो गई और बच्ची को भी और खुशी और उम्मीदें बढ़ गई उसकी। दोस्तों, इस तरीके से खुश करने के लिए हम कुछ भी ऐसी अगर बातें कर देते हैं तो खुशी हमारी दुगनी हो जाती है। दूसरों को भी खुश करते हैं, अपने को, और खुद की हेल्थ अगर खुश रहने से अच्छी बन जाती है। हमारी बहुत ही जबरदस्त हमारी आगे की जो है विचार को जो है ब्रॉड हो जाते हैं, मेमोरी पावर बढ़ जाती, इससे हमारी आयु बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यही बात दोहराना चाहूंगा मैं, हर एक व्यक्ति को अगर मुस्कुरा के जीते हैं तो उनको कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी होठों पे मुस्कान है। अगर जीना ही हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है? दोस्तों, जीने में क्या नुकसान है? ऐसे सीरियल, ऐसे कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने लाते रहूंगा। तो दोस्तों, तो सीरियली आप देखते रहिए और इसी YouTube चैनल को देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।